नमस्कार साथियों, आज की इस क्लास में हम लोग जो है उत्तर प्रदेश में आयोजित होने वाली आगामी परीक्षाओं के लिए जो है जीके जीएस का टॉपिक वाइज रिवीजन इस क्लास में करेंगे। तो चलिए करते हैं क्लास की शुरुआत। सबसे पहला प्रश्न है, फिलीपींस में नारियल एवं गन्ने की कृषि विकास का श्रेय किसको दिया जाता है। तो देखिए, फिलीपींस के अंदर जो है नारियल और गन्ने की कृषि के विकास का श्रेय दिया जाता है स्पेन और अमेरिकी वासियों को। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। फिलीपींस में नारियल और गन्ने की कृषि का विकास का श्रेय जो है स्पेन और अमेरिकियों को जो है दिया जाता है। नेक्स्ट, इसके बाद यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट नदियाँ और उनका उद्गम स्थल दिया गया है। जैसे सबसे पहले बात करते हैं यमुना नदी कहाँ से निकलती है, तो ये यमुनोत्री बंदर पूंछ से जो है निकलती है। कृष्णा नदी का उद्गम स्थल क्या है, तो ये जो है महाबलेश्वर महाराष्ट्र से निकलती। गोदावरी नदी पूछा जाए कहाँ से निकलती है, तो ये त्र्यंबकेश्वर नासिक से जो है निकलती है गोदावरी नदी। और महानदी का उद्गम स्थल जो है सिहावा पहाड़ियाँ जो है ये महानदी का जो है उद्गम स्थल है। नेक्स्ट, इसके बाद अगला प्रश्न है, यहाँ पर कुछ पर्वत और वो पर्वत किस देश में स्थित हैं। जैसे बात करते हैं किलिमंजारो जो पर्वत है ये स्थित है तंजानिया अफ्रीका देश के अंदर। किलिमंजारो कहाँ है, तंजानिया में। इसी प्रकार अगर आपसे ट्यूबकल पर्वत पूछा जाए तो ये जो है मोरक्को देश में है। स्टेनली पर्वत कहाँ पर है, तो ये युगांडा में है। और होगर पर्वत जो है ये अल्जीरिया देश के अंदर स्थित है। नेक्स्ट, इसके बाद हमारा जो अगला टॉपिक है इसके अंदर प्रमुख झील और वो किस देश में स्थित है। जैसे सबसे पहले बात करें माराकाइबो झील, तो माराकाइबो झील जो है वेनेजुएला देश में स्थित है। कहाँ पर स्थित है, वेनेजुएला में। मिशिगन झील कहाँ पर है, ये संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। इसके अलावा जो ओनेगा झील है, ओनेगा, ये जो है रूस देश में स्थित है। और जो बैकाल झील है, तो बैकाल झील भी जो है रूस में स्थित है। बैकाल झील ये गहरी झील है सबसे। नेक्स्ट, इसके बाद अगला प्रश्न है, फ्रॉम डिपेंडेंस टू सेल्फ रिलायंस, फ्रॉम डिपेंडेंस टू सेल्फ रिलायंस पुस्तक के लेखक कौन है। तो देखिए, इस पुस्तक के लेखक जो है विमल जलान है, जो कि एक आरबीआई के पूर्व गवर्नर थे। ये जो है फ्रॉम डिपेंडेंस टू सेल्फ रिलायंस के जो है पुस्तक के लेखक हैं। नेक्स्ट, इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, भारत के किस भाग में होंगुल नाम का जो है एक हिरण पाया जाता है। तो देखिए, जो होंगुल नाम का हिरण पाया जाता है ये पाया जाता है जम्मू कश्मीर राज्य के अंदर। जम्मू कश्मीर राज्य में होंगुल नाम से एक हिरण जो है पाया जाता है। होंगुल भारत के जो है जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में पाया जाता है और ये जम्मू कश्मीर का जो है राजकीय पशु भी है। इस चीज़ को भी आपको याद रखना। नेक्स्ट, इसके बाद अगला प्रश्न है, निम्नलिखित रेगिस्तानों पर विचार कीजिए तथा उन्हें उनके आकार के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करना है, मतलब छोटे से बड़े के क्रम में। यहाँ पर दिया गया ग्रेट सैंडी मरुस्थल, अरेबियन मरुस्थल, सहारा मरुस्थल और गोबी मरुस्थल। तो आइए देखते हैं इसका सही आंसर क्या होगा। तो देखिए, अगर इसका सही आंसर बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का करेक्ट है, मतलब 1, 4, 2, 3। तो सबसे छोटा ग्रेट सैंडी मरुस्थल होगा, उसके बाद फिर गोबी मरुस्थल होगा, फिर इसके बाद अरेबियन होगा और सबसे बड़ा होगा सहारा मरुस्थल। तो यहाँ पर देख लेते हैं इसका जो है सही आंसर क्या है। देखिए, दिए गए मरुस्थलों को उनके आकार के अनुसार छोटे से क्रम में निम्न है। सबसे पहले ग्रेट सैंडी मरुस्थल आता है। ये ग्रेट सैंडी मरुस्थल कहाँ पर है, ऑस्ट्रेलिया देश में है। इसके बाद बात करते हैं गोबी मरुस्थल की। तो गोबी मरुस्थल आपको देखने के लिए मिलेगा मंगोलिया और चीन देश के अंदर। अरेबियन मरुस्थल ये आपको पश्चिमी एशिया में मिलेगा। और सबसे अंत में जो है सहारा मरुस्थल आता है, जो सबसे बड़ा मरुस्थल है, जो उत्तरी अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। इसके बाद यहाँ पर जो हमारा अगला टॉपिक है, यहाँ पर प्रमुख घटनाएं और उनका काल क्रम दिया गया है। जैसे होम रूल आंदोलन कब हुआ था, तो ये अप्रैल 1916 में हुआ था। तिलक और रानी बेसेंट इसके जो है मुख्य नायक थे, होम रूल आंदोलन। इसके बाद खिलाफत आंदोलन की अगर बात की जाए तो ये मार्च 1919 को प्रारंभ होकर जनवरी 1921 तक ये खिलाफत आंदोलन चला था। इसके अलावा जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, तो ये हुआ था 13 अप्रैल 1919 को। और मोपला का विद्रोह ये आपका जो है 20 अगस्त 1921 को ये जो है मोपला विद्रोह जो कि केरल में जो है हुआ था। नेक्स्ट, इसके बाद बात करते हैं अगला प्रश्न। देखिए, अगले प्रश्न में पूछा गया, रेगिस्तान में आवास करने वाले जानवर क्या कहलाते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा मरुद्भिद जानवर, ज़ेरिकॉल्स एनिमल जो है इनको कहा जाता है, जो रेगिस्तान के अंदर जो निवास करते हैं। ठीक है, रेगिस्तान में निवास करने वाले जानवर को ज़ेरोकोल मरुद्भिद कहलाते हैं। नेक्स्ट, इसके बाद अगला क्वेश्चन नंबर 15 है, मध्याह्न भोजन योजना को पीएम पोषण योजना में किस वर्ष पुनर्नामित किया गया था। देखिए, मध्याह्न भोजन योजना यानी मिड डे मील योजना को जो पीएम पोषण योजना में चेंज किया गया था वो किया गया था 2021 में। 2021 इसका राइट आंसर होगा। देखिए, वर्ष 2021 में जो मध्याह्न भोजन योजना का नाम बदलकर प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना कर दिया गया था, पीएम पोषण योजना, जिसका उद्देश्य भूख और कुपोषण को समाप्त करना, स्कूलों में नामांकन उपस्थिति में वृद्धि करना है। ज्ञात हो कि मध्याह्न भोजन योजना एक केंद्र प्रायोजित योजना है
जिसकी शुरुआत जो है 1995 में हुई थी। मध्याह्न भोजन योजना कब शुरू हुई थी? 1995 में शुरू हुई थी। नेक्स्ट इसके बाद अगला हमारा जो प्रश्न है उसमें यहाँ पर एक तरफ जनसंख्या का सिद्धांत और दूसरी तरफ उस सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे। तो सबसे पहले बात करते हैं उपयुक्त जनसंख्या का सिद्धांत। तो ये जो है एडविन कैनिन ने दिया था। किसने दिया था? एडविन कैनिन। इसी प्रकार जो सामाजिक अवसमायोजन का सिद्धांत है ये हेनरी जॉर्ज ने दिया था। किसने दिया था? हेनरी जॉर्ज ने दिया था। जनसंख्या संक्रमण का सिद्धांत जो है थॉमसन ने दिया था। और जनसंख्या खाद्यान्न आपूर्ति का सिद्धांत जो है माल्थस के द्वारा दिया गया था। तो ये जनसंख्या के 4 प्रमुख सिद्धांत और उन सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे। तो दोस्तों ये हमारी आज की इंपॉर्टेंट क्लास थी। आप लोगों की क्लास कैसी लगी है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बाकी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करें।